गहरे जंगल में दो प्यारे दोस्त रहते थे, पांडा और खरगोश। पांडा का निक नेम पेंडू था और खरगोश का राफी। पेंडू थोड़ा शरारती, थोड़ा भोला, लेकिन दिल का बहुत नरम और मजबूत था। राफी इसके बिल्कुल उलट, होशियार, समझदार और हर हाल में सुकून से सोच लेने वाला। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पेंडू की शरारतें भी राफी को हंसा देती थीं और राफी की समझदारी पेंडू को महफूज रखती थी। आज इन दोनों की जिंदगी का एक ऐसा दिन था जिसने इन्हें हंसी भी दी, डर भी और एक बहुत बड़ा सबक भी। पेंडू जंगल में इधर उधर खेल रहा था, कभी पत्तों में छुप रहा था और कभी जोर से कहके लगा रहा था। राफी दरख्त के नीचे बैठा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। अचानक पेंडू पत्तों के पीछे से निकला और बोला, हू। राफी चौंक कर पीछे हटा, फिर हंस पड़ा। अरे वाह, तुम तो बहुत शरारती हो। पेंडू खुशी से दरख्त की शाख पर चढ़ गया और नीचे की तरफ झूलने लगा। राफी ने फिक्र से कहा, पेंडू आराम से, गिर ना जाना। मगर पेंडू तो जैसे हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। राफी आगे बढ़ा और इसे संभाला। एक जगह पेंडू ने अचानक जोर से चीख मारी, राफी देखो, फूल खुद से हिल रहे हैं। राफी ने हंसकर कहा, पेंडू ये हवा से हिल रहे हैं, जादू से नहीं। दोनों ने मिलकर खूब खेला और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। पेंडू ने कहा, चलो आगे चलते हैं। राफी मुस्कुराकर बोला, ठीक है, लेकिन संभल कर। वो दोनों धूप से जगमगाते रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। पेंडू उछलता कूदता आगे जा रहा था और राफी प्यार से इसके पीछे पीछे। पेंडू ने एक ऊंचे दरख्त को देखा और फौरन तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया। राफी आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे था। ऊपर पहुंचते ही पेंडू खुशी से झूमने लगा, लेकिन अचानक इसका पांव फिसला और वो उल्टा लटक गया। वो जोर से चीखा, राफी बचाओ। राफी फौरन आगे बढ़ा, पेंडू हिलना मत, मैं आ रहा हूं। वो एहतियात से शाखों पर कदम रखता हुआ ऊपर पहुंचा और पेंडू को मजबूती से पकड़ लिया। राफी हंसा, तुम हमेशा जल्दी क्यों करते हो? पेंडू शर्मिंदा सा होकर बोला, मुझे लगा ये आसान है। वो दोनों आराम से नीचे उतर आए। पेंडू ने गहरा सांस लेकर कहा, अब से सोच समझ कर काम करूंगा। चलते चलते दोनों एक खूबसूरत नदी के पास पहुंचे। पानी चमक रहा था और हवा में ठंडक सी थी। पेंडू ने पानी में अपना चेहरा देखा और जोर से हंस पड़ा, राफी मेरी नाक कितनी गोल हो गई है। राफी ने प्यार से कहा, वो पहले से ही गोल है, बस आज ज्यादा साफ नजर आ रही है। राफी पास खड़ा मुस्कुराता रहा कि अचानक पेंडू का पांव फिसला और वो आगे झुक गया। राफी ने फौरन हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लिया और इसे गिरने से बचा लिया। पेंडू एक पत्थर पर बैठ गया। शुक्रिया राफी। राफी ने प्यार से कहा, हमेशा संभल कर चलना चाहिए पेंडू। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी और दोनों पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ने लगे। पेंडू हंसा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। राफी भी मुस्कुरा दिया। एक लंबी वॉक के बाद जंगल का माहौल बदलने लगा। दरख्त कम और झाड़ियां ज्यादा हो गईं और रास्ते भी तंग पड़ गए। पेंडू आगे आगे चल रहा था, हमेशा की तरह खुश और बेफिक्र। राफी ने कई बार कहा, पेंडू आहिस्ता चलो, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। मगर पेंडू हंसा, अरे राफी, तुम हर बात पर सोचते रहते हो, जल्दी आओ ना। पेंडू ने एक पत्थर पर कदम रखा जो हल्का सा सरका और अचानक जमीन इसके नीचे से टूट गई। पेंडू जोर से नीचे गिरा और एक गहरे घड़े में फंस गया। राफी, इसकी निहायत खौफ भरी आवाज गूंजी। राफी का दिल डूब गया। वो फौरन घड़े के किनारे पर पहुंचा। नीचे झांका, पेंडू कांप रहा था, आंखों में आंसू थे और मिट्टी इससे लिपटी हुई थी। राफी की आवाज लरस गई, पेंडू बस हिम्मत रखो, मैं हूं यहाँ। पेंडू ने रोते हुए कहा, राफी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेला नहीं रह सकता। राफी ने अपने कान नीचे झुकाकर अफसोस से कहा, मैंने कहा भी था आहिस्ता चलो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। इसने एक लंबी बेल पकड़ी, इसे मजबूत किया और घड़े में लटका दी। पेंडू इसे मजबूती से पकड़ लो। पेंडू ने थरथराते हाथों से बेल पकड़ी। राफी पूरी ताकत से खींचता रहा। आखिरकार पेंडू ऊपर आ गया, थका हुआ, मिट्टी से भरा हुआ, मगर महफूज। पेंडू ने रोते हुए राफी से लिपट कर कहा, राफी अगर तुम ना होते ना, मैं तो वाकई खत्म हो जाता। राफी ने इसकी पीठ थपकी, दोस्त कभी छोड़ते नहीं पेंडू, लेकिन प्लीज अगली बार जल्दबाजी मत करना। पेंडू ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया, वादा राफी,
وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ جلد بازی نہیں کروں گا۔ دونوں جنگل کے گہرے راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک سامنے خوبصورت پھولوں کا میدان آ گیا۔ پینڈو خوشی سے اس میں دوڑنے لگا۔ رافی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، چہرے پر ہمیشہ والی نرمی اور پیار۔ پینڈو نے ایک رنگین پرندہ دیکھا جو ہوا میں گیت گاتے ہوئے چکر لگا رہا تھا۔ پینڈو اس کے قریب جانے لگا اور اسے پکڑنے لگا، مگر رافی نے فوراً روک لیا۔ آرام سے پینڈو، یہ ڈر جائے گا۔ دونوں پھولوں اور پرندوں کے درمیان کھیلتے رہے۔ پینڈو بولا، یہ جگہ تو بہت جادوئی ہے۔ رافی نے کہا، ہاں، بس ہمیشہ دھیرے اور احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔ سورج ڈوبنے لگا اور دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پینڈو نے پیار سے کہا، شکریہ رافی، تم ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہو۔ پھر دونوں نے وہ بڑا سا سبق سمجھا، کبھی کبھی مشکل راستے ہی اچھی جگہوں تک لے جاتے ہیں، اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اور مضبوطی سے پکڑ لے۔ یوں پینڈو اور رافی کی آج کی ایڈونچر ختم ہوئی، مگر ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔